ये क्या है मामला? भारत एक तरफ पाकिस्तान के मुल्क में आकर खेलने के हवाले से कह रहा है जी पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा है, और जब अपनी बारी आती है तो वो कह रहे हैं नहीं जी हमारा वर्ल्ड कप जो है वो किसी तीसरे मुल्क में नहीं होगा और हमारा कोई मैच पाकिस्तान को जो है वो बाहर खेलने का मौका नहीं मिलेगा। क्या देखो, मैं हमेशा कहता हूँ आईसीसी का मतलब ही इंडियन क्रिकेट कंट्रोल है और वो हमेशा से ये करते आ रहे हैं। पिछले काफ़ी अर्से से हम देख रहे हैं कि वो ही चाहते हैं कि उनका कंट्रोल रहे क्रिकेट पे और उसी को सपोर्ट भी करता है इंग्लैंड चाहिए। तो इंडिया की तो हर धर्मी है और वो तो यही करते हैं और हमेशा से करते आए, मगर हमें कहीं ना कहीं स्टैंड ज़रूर लेना चाहिए। अगर वो हमारे साथ नहीं आते तो उन्हें पाकिस्तान में कोई इशू है तो हम भी उधर ना जाएं। अगर हम एशिया कप अगर वो बाहर जाकर खेलते हैं तो हम भी ना जाएं इंडिया, ठीक है, हम भी वैसे दो चीजें सेपरेट है। क्यों हम इंडिया के बगैर एशिया कप आप क्यों नहीं करा सकते? आप कराए अपना, सब टीमों को बुलाए, आप उसके चैंपियन बने और बताए कि जी 2023 का एसीसी जो एशियन जो चैंपियन है वो पाकिस्तान है। एशिया कप अगर पाकिस्तान में नहीं होता या पाकिस्तान पुल आउट कर जाता है, इंडिया की जो अपनी वैल्यू है उसमें कोई शक नहीं कि दुनिया की टॉप की टीम है, लेकिन पाकिस्तान भी टॉप की टीम है। अगर मेला सजेगा तो पाकिस्तान के आने से भी सजेगा, इंडिया के होने से फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया तो एक फैक्टर है लेकिन पाकिस्तान भी एक फैक्टर है। हमारे पास बड़े बड़े प्लेयर हैं, बाबर आजम है, शाहीन अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, हमारे प्लेयर्स भी वर्ल्ड क्लास हैं। तो अगर सपोज करें हम एक वर्कआउट कर जाते हैं, हम अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप से कि जी इंडिया नहीं आ रहा, हम भी नहीं जाएंगे, तो उसका क्या रिजल्ट होगा? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आप जानते हैं कि एशिया कप को लेकर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक तरह से जंग छिड़ गई है और इंडिया नहीं चाहता पाकिस्तान विजिट करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान लगातार ये कह रहा है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान है यहाँ पर खेले। लेकिन फिर वो हाइब्रिड मॉडल एक देता है जो उनके नजम सेठी था, उन्होंने दिया। फिर पाकिस्तान उसमें जब इंडिया राजी हो गए थे, अन्य देश जब राजी नहीं हुए, अब पाकिस्तान की फट रही है। अब पाकिस्तान को लग रहा है कि शायद एशिया कप पाकिस्तान से शिफ्ट हो जाएगा और ये बिल्कुल हो ही जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ इंडिया तो कभी भी पाकिस्तान नहीं जाएगा। तो ये डर पाकिस्तान को सता रहा है कि अगर इंडिया नहीं आया तो 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो भी पाकिस्तान से आसानी से चला जाएगा, उसका जो होस्टिंग भी है वो राइट भी पाकिस्तान से छिन जाएगा। तो इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में अब काफी ज्यादा चर्चा चल रही है, जिसमें सिकंदर बख्त एक तरह से रो पड़ा है और ये कह रहा है कि भारत क्यों नहीं आ रहा। भारत हमेशा रूल करता है वर्ल्ड कप में और आईसीसी को भी वो रूल करता है, भारत किसी को नहीं मानता है, अपनी मनमानी करता है, इस तरह का जैसे वो इंट्रो में आपने देखा। तो वीडियो देखिए, मजा लीजिए। मैं मिलता हूं आपको वीडियो की एंड पर। पाकिस्तान ने इस साल सितंबर में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी करनी है, जिसमें मेजबान पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान और श्रीलंका समेत एक क्वालिफाइड टीम हिस्सा लेगी। लेकिन गुज़िश्ता साल के अवाखिर में भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने फिर हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान में अपनी टीम भेजने से इनकार कर दिया था। ये क्या है मामला? भारत एक तरफ पाकिस्तान के मुल्क में आकर खेलने के हवाले से कह रहा है जी पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा है, और जब अपनी बारी आती है तो वो कह रहे हैं नहीं जी हमारा वर्ल्ड कप जो है वो किसी तीसरे मुल्क में नहीं होगा और हमारा कोई मैच पाकिस्तान को जो है वो बाहर खेलने का मौका नहीं मिलेगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि या तो भारत कोई वजह बताए। अगर वो कहते हैं कि सियासी अनस्टेबिलिटी है तो फिर दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि ये सूरत हाल तो फिर पाकिस्तान के लिए भी होगी। क्या देखो, मैं हमेशा कहता हूँ आईसीसी का मतलब ही इंडियन क्रिकेट कंट्रोल है और वो हमेशा से ये करते आ रहे हैं। पिछले काफ़ी अर्से से हम देख रहे हैं कि वो ही चाहते हैं कि उनका कंट्रोल रहे क्रिकेट पे और उसी को सपोर्ट भी करता है इंग्लैंड चाहिए। तो इंडिया की तो हर धर्मी है और वो तो यही करते हैं और हमेशा से करते आए, मगर हमें कहीं ना कहीं स्टैंड ज़रूर लेना चाहिए। हम कुछ भी बात कर लें, यहाँ पर कोई भी मशवरे दे दें, कुछ कर लें, इवेंचुअली इसका फैसला जो है हुकूमत पाकिस्तान करती है। फॉरेन पॉलिसीज़ हमारी क्या हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उसके ऊपर बात करती है। उसके बगैर तो शायद नजम सेठी साहब भी कुछ ना कर सकें, हालांकि वो बड़े स्ट्रांगली आए हैं कि जी नहीं हम भी वही करेंगे, अगर आपने हमारे साथ जो किया तो हमें करना है। इस दफ़ा मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करूँगा, फॉरेन अफेयर्स के जो लोग हैं जो उसको डील करते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वी हैव टू टेक अ स्टैंड। अगर वो हमारे साथ नहीं आते तो उन्हें पाकिस्तान में कोई इशू है तो हम भी उधर ना जाएं। अगर हम एशिया कप अगर वो बाहर जाकर खेलते हैं तो हम भी ना जाएं इंडिया, ठीक है, हम भी वैसे खेलें। अदरवाइज ये इसी तरह करते रहेंगे और ये इसी तरह चलता रहेगा, सिलसिला कहीं नहीं जाके रुकेगा। कि वो तीसरे मुल्क में इसलिए मैच रखने की मुखालफत कर रहे हैं कि अगर भारत ने एशिया कप के मैच किसी तीसरे मुल्क में खेले तो फिर ये चीज़ लागू वर्ल्ड कप पर भी होगी और पाकिस्तान के लिए भी ऑप्शन होगा कि वो भारत नहीं जाएगा और वो अपने मैच किसी तीसरे मुल्क में खेलेगा, और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ये नहीं चाहता। इंडिया का रीजन ही यही है कि कहते तो हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। ये कहने को तो बड़ा अच्छा ये जुमला है, ये जो वर्ड है कि पॉलिटिकल क्रिकेट को साइड पे और पॉलिटिक्स को साइड पे होना चाहिए, मगर यहाँ पर ये नहीं है। ये गवर्नमेंट्स के साथ इंटरलिंक चीजें हैं। आपकी गवर्नमेंट इंडिया ने तो स्टांस लिया हुआ है, हमें भी इस चीज पे स्टांस लेना पड़ेगा। और उसके बाद दूसरी चीज ये है, मैं देखें दो चीजें सेपरेट है। क्यों हम इंडिया के बगैर एशिया कप आप क्यों नहीं करा सकते? आप कराए अपना, सब टीमों को बुलाए, आप उसके चैंपियन बने और बताए कि जी 2023 का एसीसी जो एशियन जो चैंपियन है वो पाकिस्तान है। बेशक इंडिया नहीं है, वो उसमें हमारा कोई मतलब कसूर नहीं, हमने उनको इन्वाइट किया, वो नहीं आए। तो जहाँ की आईसीसी की बात है, मैं कहता हूँ वो अभी थोड़ा दूर है। उसमें अगर आप उनसे निगोशिएशन कर सकते हैं कि अगर आप उधर जाते हैं तो किसी रिटर्न कोई पेपर या कुछ तरह की चीज हो कि जब पाकिस्तान जब चैंपियन ट्रॉफी अगले साल होस्ट करेगा तो इंडिया को वहां पर आना पड़ेगा, नहीं तो कंपनसेशन की बात अगर कोई हो सके तो।
क्या ये इतना आसान होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि जनाब वो कड़वा घूंट पिए और कहे कि जी थैंक यू वेरी मच, नहीं होगा एशिया कप अगर आप हमारे पास नहीं आते। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कि असर रसूख भारतीय क्रिकेट बोर्ड का आईसीसी में तो है ही, एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो इस वक्त करता धरता है वो भारत से ही ताल्लुक रखने वाले जय शाह हैं। बिल्कुल यही जय शाह जो है वो भारत के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं अमित शाह उनके बेटे हैं, और अमित शाह नरेंद्र मोदी के राइट हैंड है, और जो नरेंद्र मोदी की और बीजेपी सरकार की जो है एंटी पाकिस्तानी पॉलिसी और एंटी मुस्लिम पॉलिसी है, उसी बयानी पर आज उसको अपने मुल्क में नरेंद्र मोदी को पॉपुलैरिटी मिल रही है। लेकिन बिल्कुल मैं भी सिकंदर बख्श साहब और यासिर अरफी इस बात से एग्री करता हूं कि भाई बिलाखिर हमें जो है उस स्टांस पर आखिर तक कायम रहना होगा। हमारे यहाँ मसला ये है कि शुरू में तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आखिर में फिर हम पलटा खा लेते हैं। देखें, एशिया कप अगर पाकिस्तान में नहीं होता या पाकिस्तान पुल आउट कर जाता है, इंडिया की जो अपनी वैल्यू है उसमें कोई शक नहीं कि दुनिया की टॉप की टीम है, लेकिन पाकिस्तान भी टॉप की टीम है। अगर मेला सजेगा तो पाकिस्तान के आने से भी सजेगा, इंडिया के होने से फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया तो एक फैक्टर है लेकिन पाकिस्तान भी एक फैक्टर है। हमारे पास बड़े बड़े प्लेयर हैं, बाबर आजम हैं, शाहीन आफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, हमारे प्लेयर्स भी वर्ल्ड क्लास हैं। तो अब पाकिस्तान को ये बातें जो पाकिस्तान ने अभी तक की हैं बहुत अच्छी पॉलिसी है। मेरे ख्याल में इस पॉलिसी को अगर पाकिस्तान कंटिन्यू करेगा, एशिया कप पे प्रेशर बिल्ड करेगा, तो आगे आप देखेंगे अब 6 महीने रह गए। आज आईसीसी ने लोगो जारी किया है 2023 के वर्ल्ड कप का, लेकिन अभी तक टूर्नामेंट का शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ। सिर्फ एक बात सुनने में आ रही है कि गुजरात में टूर्नामेंट का फाइनल होगा अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद में अगर फाइनल होगा तो सिर्फ पाकिस्तान टीम को सिक्योरिटी नहीं चाहिए ना, पाकिस्तानी मीडिया को भी सिक्योरिटी चाहिए, पाकिस्तानी तमाशाइयों को भी सिक्योरिटी चाहिए। मुझे याद है हम 2016 में जब T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया गए, हर शहर में यही है, जब हम जाते थे पहले हमें पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करनी होती थी कि हम आ गए और हमें होटल में चेक इन होना है, तो आप इजाजत देंगे तो होटल वाले हमें चेक इन करेंगे। और जब हमें शहर छोड़ना होता था एक दिन पहले फिर हम पुलिस स्टेशन जाते थे, उनको बताते थे कि भाई कल हम आपके शहर से जा रहे हैं, तो लिहाजा हम आपको पहले से इन्फॉर्म करने आए। तो ये बहुत सारे मसाइल है। एक और हल में अगर हम इसी तरह खड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं को दरमियानी रास्ता निकलेगा, लेकिन अगर हमने खुद ही बैकफुट पे जाने की कोशिश की तो जाहिर है फिर हमारा हरीफ तो हम पर डोमिनेट कर जाएगा। मैं एक सवाल है, मैं अगर सपोज करें हम एक वॉकआउट कर जाते हैं, हम अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप से कि जी इंडिया नहीं आ रहा, हम भी नहीं जाएंगे, तो उसका क्या रिजल्ट होगा? उसके बदले में हमें क्या नुकसानात उठाने पड़ेंगे? आप कुछ बता सकते हो उस पर? इंडिया पाकिस्तान खेलेंगे तो एशियन क्रिकेट काउंसिल को रेवेन्यू मिलेगा, इंडिया पाकिस्तान खेलेंगे तो आईसीसी के खजाने में पैसा आएगा। सिर्फ पाकिस्तान इंडियन क्रिकेट बोर्ड को नहीं, बाकी क्रिकेट बोर्ड को भी पैसा मिलेगा। बिल्कुल, देखिए कहने की हद तक तो ये जोश और जज्बे की अगर बात करें तो ऑब्वियसली जो जिस तरीके से वो हमारे साथ रवैया इख्तियार किया उन लोगों ने, पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए, मगर रियलिस्टिकली मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान पुल आउट करेगा। मगर सिक्को भाई, इसमें आईसीसी का लॉ ये है कि अगर कोई मुल्क, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की हुकूमत पीसीबी को रिटर्न में कहती है कि भाई आप इंडिया ना जाएं क्योंकि हमारे लड़कों को, हमारे तमाशाइयों को, हमारे जर्नलिस्टों को, हमारे कमेंटेटर्स को वहां पर खतरात हो सकते हैं, तो आईसीसी पाकिस्तान को कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान को जो उसका टूर्नामेंट का शेयर है वो मिलेगा। लेकिन अब मसला ये है कि ये लॉ तो अपनी जगह मौजूद है। ये सेम लॉ जो एशियन क्रिकेट काउंसिल जरा हल्की बॉडी है, छोटी बॉडी है, लेकिन इंडिया वहां भी इसीलिए डोमिनेट होने की कोशिश कर रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि पाकिस्तान न जाए, आपको वहां सिक्योरिटी थ्रेट। ये दूरियां नहीं होनी चाहिए। ये मतलब हम तो हमेशा आगे बढ़ के हाथ मिलाते हैं और दूसरी तरफ से में रिस्पॉन्स नहीं होता। जो आपकी बात है कि वहाँ पे जाकर फाइनल खेल लें तो फिर कंडीशंस तो इस तरह की बना सकते हैं। मेरी तो हमेशा से दिल की ख्वाहिश है कि अगर कभी मेरे मौका मिला और ज़िंदगी ने मेरा साथ दिया तो मैं एक ऐसी सीरीज़ ज़रूर कराऊंगा कि जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हो, कि आधे मैच इधर हों आधे इंडिया में हों। पाकिस्तान लाहौर खेले, अगला मैच दिल्ली खेले, फिर पाकिस्तान वो कराची आकर खेले, फिर हम मुंबई जाएं, फिर वो वापस आकर पिंडी खेले, हम जाके गुजरात खेलें। मैं तो ये इस एंगल से भी सोचता हूँ कि हम ये कर सकते हैं। सोचें ना, 1 अरब 1.5 अरब लोग इसमें जुड़ जाएंगे, कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, आपस की दोस्तियां बढ़ेंगी, प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। लगता है कि हम चाहते ही नहीं, हमारे कुछ हिस्सा जो है वो नहीं चाहता कि जी ये प्यार मोहब्बत बढ़े। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान मीडिया में एशिया कप को लेकर जो चर्चा चल रही थी कि भारत पाकिस्तान को आने में बिल्कुल नहीं आएगा, और इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया जो था वो काफी ज्यादा परेशानी में था। जैसे कि पीसीबी अभी परेशानी में है और तरह तरह की बातें करते रहे वो लोग। जैसे कि उन्होंने बोला कि इंडिया एक तरह से रूल करता है, और सिकंदर बख्तर तो ये कह दिया कि इंडियन
इंडियन क्रिकेट कंट्रोल आईसीसी को बोल दिया। एक तरह से वैसा भी है, क्योंकि जहां पैसा जो ज्यादा देगा वहां वही रूल करेगा। जैसे हम ज्यादा रेवेन्यू आईसीसी को देते तो आईसीसी हमारे बात सुनेगा ही। इसीलिए नजम सेठी को शायद अंदाजा लग गया था कि भारत नहीं आएगा, इसीलिए उन्होंने एक हाइब्रिड मॉडल दिया था। लेकिन हाइब्रिड मॉडल को श्रीलंका और बांग्लादेश नकार रहे हैं, क्योंकि एक तरह से वो पाकिस्तान को ट्रैवल करेंगे, फिर यूएई या मतलब जो कोई कंट्री में होगा वहां पर ट्रैवल करेंगे। इस तरह से उनको बहुत ज्यादा प्रेशर और उनके खिलाड़ी टायर्ड हो जाएंगे, तो वो फोकस नहीं कर पाएंगे टूर्नामेंट में। तो इस तरह से अगर पाकिस्तान को इतना ज्यादा प्रेशर बन ही रहा है तो अलग एक होस्टिंग कर देने से क्या। लेकिन ये तो आए बुड़बक ये हमेशा बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि इंडिया हमको ये कर रहा है वो कर रहा है। अरे कोई तुमसे खेलना, तुम्हारी कंट्री में खेलना नहीं चाहता है तो इससे क्या हम क्या कर सकते हैं? हम तो नहीं खेलेंगे, हम तो जाने से पहले ही मना कर दिए। अगर वो लोग मना कर दिए इसमें क्या हमारा क्या हाथ है? वो लोग मना करें तुम उनको जाके बोलो, आईसीसी को बोलो, एसीसी को बोलो, हम क्या करें? और फिर जैसा का अरे भाई वो एसीसी का प्रेसिडेंट है, वो जो कहेगा वही होगा। तुम्हारा क्या है? जब तुम्हारे पास प्रेसिडेंसी आएगा तो तुम कर लेना, इसमें कोई कौन सी बड़ी बात है। और 2023 में जो इसी साल जो वर्ल्ड कप होगा ये दुम दबा के यहाँ पे आके आएंगे खेलेंगे। ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं सिकंदर वक्त उनके अंदर कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा। और इस चर्चे को लेकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।